चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे कि थ्योरम देखेंगे 6.3 जो ट्रायंगल्स का है। बाकी 6.1 एंड 6.2 को हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिया, साथ में एक्सरसाइज भी को भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे एक्सरसाइज थ्योरम 6.3 जो आप देख रहे हैं स्लाइड पे, उसको पढ़ लीजिए। चलिए इसको हम जो क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। 6 इफ इन टू ट्रायंगल्स, बोल रहा है क्या, यदि दो ट्रायंगल्स, ठीक है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका क्या होता कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। क्या कह रहे हैं भैया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स है एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, सेम रेशियो में, और या प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड हेंस द टू एंगल्स आर सिमिलर। बोल रहा है क्या, ये इसका दो मतलब जो ये दो ट्रायंगल्स है, ये देख लीजिए सवाल में है, आपने पढ़ दिए। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। बोल रहा है क्या कि सर जी ये जो ट्रायंगल्स है, ठीक है, हमने यहाँ क्रिएट किए एक ABC एंड DEF। बोल रहा है क्या, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ए का हो गया D, B का हो गया E, C का हो गया F। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो। यानी क्या, ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल का सिमिलरिटी जो दिया है, सिमिलर होने का जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है क्या, गिवन डाटा में दिया है, डाटा आपको क्या गिवन डाटा दिया है भैया, क्या दिया, एंगल ए इक्वल एंगल डी। ये डी क्या है भैया, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। ए और डी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा एंगल ई हो जाएगा, और सी का हो जाएगा एंगल एफ। सी का हो जाएगा एंगल एफ। ये करस्पॉन्डिंग साइड ये दिया है, और सिमिलरिटी का। और दूसरा कंडीशन दिया है क्या, ये फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है कि भाई इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ये क्या है, सेम रेशियो कह दो या प्रोपोर्शनल कह दो, ठीक है, इक्वल टू दोनों एक ही हुआ। तो चलिए हम इसका करस्पॉन्डिंग साइड लिखते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग साइड में लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन डी ई अपॉन डी, यानी रेशियो में इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर बी सी को लिख देंगे, किसका, बी सी हो जाएगा किसका, ई एफ। बी सी ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमारा क्या हो गया, ये दिया है, ये भी दिया है, तो ये दिया है तो क्या होगा, ट्रायंगल दोनों क्या होगा, समरूप। ये बोल रहा है, अब एक मिनट आपको दिखाने के लिए क्या कह रहा है भैया, अगर ये टू एंगल्स आर सिमिलर, तो बोल रहा है देन प्रूव दैट। क्या बोल रहा है, प्रूव करने के लिए ये कह रहा है कि दिखाओ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF। चलिए ये हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये डाटा दिया है, ठीक है, तो आपको दिखाना है। हमें दिखाने के लिए देखो, जनरली करके हम जानते हैं कंडीशन होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेम रेशियो, ऑल साइड्स इसका करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल में, तो सिमिलरिटी जो होती है। तो लेकिन इसको दिखाना है, दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलो एक हम ये कर लेते हैं कि यहाँ एक, क्योंकि हमें इसे दिखाना पड़ेगा क्या, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। चलो ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब सिमिलरिटीज का क्या होता है कंडीशन कि पिक्चर वही होनी चाहिए, सेम टू सेम हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो सेम टू सेम, मतलब उसको उठा कर कॉपी पेस्ट कर दे, मतलब साइज से लेकर के जो पिक्चर है जो सेम तो होना चाहिए, बल्कि उसकी मेजर जो होनी चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। अगर तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस लीजिए, यहाँ पे आ जाता है, मतलब ये इतना बराबर इसके बराबर है। सपोज दैट ये इतना ये है, ठीक है, ये वाला है, इसको डाल देते हैं PQ। ये हम क्या किए, ये इमेजिनरी लाइन से इसको क्या किए, रिप्रेजेंट किए। इमेजिनरी लाइन है, ये कोई फिक्स वाला नहीं है। इमेजिनरी लाइन मतलब क्या हुआ, डाला गया काल्पनिक रेखा, लेट भी इसको माने है, ठीक है। तो ये हम डाल दिए। अब देख लीजिए, अब हम करते हैं क्या, ये जो हमारी है एंगल्स, एंगल ए इक्वल एंगल डी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड से, कि किस, अरे यार, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PD DPQ, इसमें करना है, किसमें करना है, DPQ। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल करस्पॉन्डिंग ए का क्या होगा, D होगा, B का क्या होगा, P, और C का Q हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब देखना क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, अब हमें ये तो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका साइड इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, AB
ए बी बाय डी पी इक्वल, अब बोलो ना बी सी, बी सी पी क्यू और ए सी अपॉन डी क्यू, राइट। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा हो गया, तो चलिए इसको नोट करना है तो कर लो या मार लो स्क्रीनशॉट भैया आप लोग। तो जो है क्या इसको जो है आप चलिए हम लोग देखते हैं क्या, ये दो ट्रायंगल्स है, इसको हम क्या किए, कंपेयर किए किसके साथ, ए बी सी एंड डी पी क्यू के साथ, क्या किए, कंपेयर किए है, ठीक है। इसको कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद ये देखो क्या एक चीज़ इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देना इधर, एंगल बी इक्वल एंगल पी एंगल ई, लिख सकते हैं ऐसा। वाई बोलेंगे क्यों लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा पी क्यू है सर, ये जो पी क्यू है ये इसीलिए लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल ई एफ, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, ये सर बराबर हो जाएगा, पैरेलल है ना, मान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन थोड़ा बढ़ा देंगे तो पैरेलल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं है, तो पी क्यू बराबर है, इसके कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं बी बराबर पी लिख सकते हैं, पी बराबर ई लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन क्या होगा, डी एफ बी सी अपॉन ई एफ, राइट। इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो हमारा एक देखो ये हम पे कंपेयर, देखो इसमें की हाई बुढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें किए क्या, ध्यान देना कि ये ट्रायंगल्स जो है, ये छोटा ट्रायंगल देख रहे हैं हम, सबसे पहले देखो दिमाग पट्टी हटाओ, पहले समझो, ये हमारा ए बी सी है, ठीक है। ये छोटा ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल्स है, समरूप का कंडीशन क्या होता है कि जैसा पिक्चर सेम होना चाहिए, ठीक है। गाय है तो गाय चलेगा, नहीं समझ आ रहा है, लेकिन गाय हाथी के बीच नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो ये हमारा ए बी सी जो है और हमारा डी पी क्यू क्या है, इसको हम सिमिलरिटी दिखा दिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमारा इसको हम क्या दिखा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हैं, इसको क्या दिखा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि ये हमारा क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये सेम है, समझ में आया। और इसको कंपेयर कर दिए, ठीक है, ये इसके साथ मैच कर गया, तो ये ओवरऑल क्योंकि ट्रायंगल ही है ना, तो ये टोटल के साथ समरूप होगा कि नहीं होगा, मतलब सिमिलर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस कंडीशन से ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ किए, तो यही था ना दिखाने के लिए, हम कंस्ट्रक्शन में एक ही काम किए कि इसको इसके साथ दिखाया और कुछ नहीं किए। कंपेयर को किसके साथ किए, कंपेयर बिटवीन द ट्रायंगल ए बी सी एंड कंपेयर टू द ट्रायंगल पी डी पी क्यू, बस हो गया। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये तो कंडीशन लागू हो गया, यहाँ लिख सकता है हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी क्यू। इसमें तुम जितना जो करना है मसला था जितना लगा सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ठीक है, इतना दिखाने के लिए पर्याप्त है। चलो नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं।